Hello everyone, welcome to your own channel Career Ladder. Today we are going to start the first chapter of Footprints Without Feet, supplementary English book of class 10. This chapter is named A Triumph of Surgery and written by the famous British veterinary surgeon and author James Herriot. So this story is about a small dog Tricky which is pampered and overfed by his rich mistress. So you will really like this story. So without any delay, let's start this chapter. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. तो ट्रिकी एक छोटा सा डॉग है, इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस. उसकी जो मिस्ट्रेस है वो बहुत रिच है और उसको बहुत लाड़ प्यार से पाला गया है और ही इज ओवरफेड बाय हर. उसको बहुत ज्यादा खिलाया पिलाया जाता है. ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स ए वेटरनरी सर्जन. और वो क्या होता है, बहुत सीरियसली बीमार पड़ जाता है और इस वजह से जो उसकी मिस्ट्रेस है एक वेटरनरी सर्जन को कंसल्ट करती है. तो डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, तो क्या वह एक ऑपरेशन करते हैं. डज द डॉग रिकवर, क्या डॉग ठीक हो पाता है, क्या ट्रिकी ठीक हो पाता है. तो इसका पता हमें तब लगेगा जब हम इस स्टोरी को पूरा पढ़ेंगे. तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. तो राइटर कहते हैं, नरेटर जो जेम्स हैरियट है वो कहते हैं आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. तो ये उस समय की बात है जब ट्रिकी जो है सीरियसली इल हो जाता है, बीमार हो जाता है और उसकी जो मिस्ट्रेस है वो उस वेटरनरी सर्जन यानी नरेटर है उनको कंसल्ट करती हैं. तो ये जो आई है, ये जो आई बताया गया है, ये बताया गया है जेम्स हैरियट के लिए, यानी जेम्स हैरियट की साइड से ये स्टोरी को बताया जा रहा है. तो हैरियट जो है वो कहते हैं आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, कि जब मैंने अब ट्रिकी को उस समय देखा तो मैं बहुत ज्यादा वरीड हो गया उसके लिए. आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वाज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. तो वो कहते हैं आई हैड पुल्ड अप माई कार. पुल्ड अप का मीन्स होता है स्टॉप. मैंने अपनी कार रोक ली जब उन्होंने अपनी मिस्ट्रेस के साथ, डॉगी की मिस्ट्रेस के साथ उसको देखा. एंड आई वाज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और उनको बहुत शॉक लगा जब उन्होंने ट्रिकी के अपीयरेंस को देखा. ऐसा क्यों हुआ. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज विद ए लेग इट ईच कॉर्नर. वह एक्चुअली में बहुत मोटा हो चुका था, लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज. ब्लोटेड का मतलब है स्वॉलन, और सॉसेज फाइनली मिन्स्ड मीट स्टफ्ड इनटू लॉन्ग सिलिंड्रिकल केसेस and divided into small lengths by twisting or tying. तो सॉसेज क्या चीज है. सॉसेज फाइनली चॉप्ड मीट है जो लॉन्ग सिलेंडर केसेस में स्टफ कर दिया जाता है और फिर इसकी स्मॉल लेंथ को डिवाइड कर दिया जाता है, या तो बाय ट्विस्ट करके या टाइम करके, व्हाटएवर. विद ए लेग एट ईच कॉर्नर, तो वो ऐसा ब्लॉटेड स्वॉलन सॉसेज की तरह दिखाई दे रहा था जिसके हर कॉर्नर पर एक लेग दिखाई दे रही थी. हिज आईज ब्लडशॉट एंड र्यूमी stared straight ahead and his tongue lolled from his jaw. Bloodshot यानी उसकी जो आईज थी वो रेड हो रही थी. Rheumy means a watery discharge from a mucous membrane, especially of the nose or eyes. मतलब आंखों से या नोज से जब वाटरी डिस्चार्ज आता है, दैट इज कॉल्ड र्यूमी. स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, और वो आगे की तरफ ही सीधा देख रहा था. एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉ. लॉल्ड मतलब हैंग लूजली, यानी जो उसकी टंग है वो उसके जॉल से बाहर लटकी हुई थी. Mrs. Pumphrey hastened to explain. Mrs. Pumphrey, who is Mrs. Pumphrey? Mrs. Pumphrey is the mistress of the small dog Tricky. Mrs. Pumphrey hastened to explain. He was so listless, Mr. Harriet. Hastened means quick to say something, यानी उन्हें बहुत जल्दी जल्दी एक्सप्लेन किया मिस्टर हैरियट के लिए. He was so listless, Mr. Harriet. Listless means lacking energy and enthusiasm. वो कह रही है ट्रिकी के लिए कि मिस्टर हैरियट ये इसमें एनर्जी नहीं है बिल्कुल, एंथुजियाज्म भी नहीं है, बहुत सुस्त हो गया है ये. He seemed to have no energy. ऐसा लगता है इसमें कोई एनर्जी नहीं बची है. I thought he must be suffering from malnutrition. Malnutrition is the condition of lack of nourishment. जब बॉडी में नरिशमेंट की कमी हो जाती है, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड malnutrition. तो वो कहती हैं मुझे लगता है कि इसको malnutrition की प्रॉब्लम है. So I have been giving him some little extras between meals to build him up
some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. तो वो कहती हैं आई हैव बीन गिवन हिम, मैं उसको दे रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा दे रही हूँ उसके मील्स के बीच में भी, ताकि उसकी जो एनर्जी है वो बनी रहे। तो वो क्या क्या दे रही हैं उसे, कुछ मॉल्ट दे रही हैं, कॉड लिवर ऑयल दे रही हैं, यहाँ तक कि एक हॉर्लिक्स का बाउल भी दे रही हैं, वो भी रात को, टू मेक हिम स्लीप, ताकि वो ढंग से उसको नींद आ सके। नथिंग मच रियली, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं दे रही। तो मिस्टर हैरियट कहते हैं एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, क्या आपने उसकी जो स्वीट थिंग्स, जो जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या आपने इसकी स्वीट थिंग्स को देना कम कर दिया है? तो मिसेस पंफ्रे कहती हैं ओह आई डिड फॉर ए बिट बट ही seemed to be so weak I had to relent. Relent means to feel sorry. तो वो कहती है ओह मैंने ऐसा किया था बट वो इतना वीक लगने लगा था कि आई हैड टू रेलेंट, मतलब मुझे ये वापस उसको देना ही पड़ा ये सब। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो उसे क्रीम केक्स और चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, मैं उसको ये सब चीजें देने से मना नहीं कर सकती। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, तो नैरेटर कहते हैं मैंने बेचारे उस कुत्ते, छोटे से कुत्ते को दोबारा देखा। दैट वाज द ट्रबल, यही असली प्रॉब्लम थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, ट्रिकी की जो ओनली जो मिस्टेक थी, जो फॉल्ट थी, वो उसका ग्रीड था फॉर फूड। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, उसे फूड को रिफ्यूज करना, मना करना तो आता ही नहीं था। ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो दिन के किसी भी टाइम पर, रात के किसी भी टाइम पर एक मील खा सकता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग मिसेस पंफ्रे हैड नॉट मेंशन्ड, और मुझे उन सब चीज के बारे में बहुत हैरानी हो रही थी जो एक्चुअली मिसेस पंफ्रे ने बताई ही नहीं। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, तो नैरेटर कहते हैं क्या आप उसे एक्सरसाइज करवा रही हैं बहुत, ठीक है। तो वो कहती हैं वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट Hodgkin the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. तो वो कहती है वेल वो मेरे साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं, वो मेरे साथ छोटी छोटी वॉक कर लेता है, बट हॉजकिन ये उनके मिसेस पॉम्फ्रे का जो गार्डनर है उसका नाम है हॉजकिन, लेकिन जो है हॉजकिन जो है वो लंबेगो से सफर कर रहा है। लंबेगो इज ए मस्कुलर पेन इन द लोअर पार्ट ऑफ द बैक, यानी बैक के लोअर पार्ट में जो मस्कुलर पेन होता है उसको कहते हैं लंबेगो। तो जो उनका गार्डनर है हॉजकिन, he has been suffering from lumbago, so there has been no ring throwing lately. तो वो इस समय रिंग थ्रोइंग नहीं कर पा रहा है। रिंग थ्रोइंग क्या है? रिंग थ्रोइंग एक्चुअली में एक एक्टिविटी है that the dog had been actively participating in, ठीक है। I tried to sound severe, तो नैरेटर कहते हैं आई ट्राई टू साउंड सीवियर, मैंने जरा थोड़ा सा हार्ड बनने की कोशिश की, जरा मैंने हार्ड वर्ड्स में कहा। नाउ आई रियली मीन दिस, अब मैं वास्तव में सीरियसली कह रहा हूँ आपको। इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल, अगर आपने सही समय पर इसका फूड आपने कम नहीं किया, इसको फूड देना आपने इसको कम नहीं किया और इसको ज्यादा एक्सरसाइज आपने नहीं कराई, तो वो सच में ही बीमार होने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, आपको अपने दिल को मजबूत करना होगा और इसको बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना होगा। मिसेस पंफ्रे रंग हर हैंड्स, रंग का मीन्स टू ट्विस्ट और कंप्रेस, जैसे अपने हाथों को रगड़ते हैं ना आपस में, इस तरह से मिसेस पंफ्रे ने अपने हाथों को रंग किया। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, यस मिस्टर हैरियट मैं जरूर करूंगी। आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट, वो कहती है मैं आई एम श्योर, मुझे पता है आप बिल्कुल सही हैं, बट ये बहुत ही डिफिकल्ट काम है। शी सेट ऑफ हेड डाउन along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. She set off, वे आगे चल दी, head down, सिर को नीचे किए हुए, along the road, as if determined to put the new regime into practice immediately. जैसे कि उन्होंने डिसाइड कर लिया हो कि जो नया रेजिम है, जो नए नियम कानून जो नैरेटर ने या डॉक्टर ने दिए हैं, वो उसको अभी भी इमीडिएटली प्रैक्टिस में लाने वाली है। रेजिम इज द प्रेस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड
डाइट, यानी डॉक्टर ने जो नया रेजिम बनाया, जो नया प्रेस्क्रिप्शन लिख कर दिया है एक्सरसाइज और डाइट का जो बताया है, उसको वो फॉलो करने वाली हूँ। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। तो नैरेटर कहते हैं कि मैंने जो है उनकी ग्रोइंग कंसर्न को बढ़ते हुए देखा, मैं उनकी प्रोग्रेस जैसे वो आगे आगे चल रही थी तो मैं उनको देखता रहा। ट्रिकी वाज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, ही हैड ए होल wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. Tottering, tottering means to move in a way that looks as if you are about to fall. Tricky was tottering about along in his little tweed coat, and tweed is the thick woolen cloth with a rough surface. तो ट्रिकी जो है अपने छोटे से ट्वीड कोट में यानी अपने वूलन क्लोथ में टॉटरिंग आगे की तरफ चल रहा था। टॉटरिंग का मतलब है जैसे इस तरह से मूव करना, इस तरह से चलना कि जैसे कि वो अभी गिरने ही वाला है। He had a whole wardrobe of these coats. उसके पास ऐसे ट्वीड कोट्स का पूरा वार्डरोब था कोल्ड वेदर के लिए, एंड ए रेनकोट फॉर द वेट डेज के लिए, और रेनी सीजन के लिए भी उसके पास रेनकोट थे। He struggled on, drooping in his harness. Drooping means hanging down heavily, and harness a set of leather strip that is put around a horse neck. ही स्ट्रगल्ड ऑन, तो एक्चुअली वो बहुत फैट हो चुका था तो उसको चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो एक तरह से वो स्ट्रगल करते हुए ही जा रहा था। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, हार्नेस क्या होता है? हार्नेस एक ऐसा कह सकते हैं एक लेदर स्ट्रिप्स का सेट होता है जो डॉग या हॉर्स के नेक के अराउंड में पहना दिया रहता है, स्ट्रैप्स के साथ में उसको टाई कर दिया रहता है। तो वो चलने में उसको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ रही थी और वो हार्नेस के साथ जो है, हार्नेस उसके गले में लटक रही थी, उसके साथ वो चल रहा था। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे। तो आई थॉट, मैं समझ गया कि अब बहुत लंबा समय नहीं बचा है कि मिसेस पम्फ्रे से मुझे कॉल आने वाला है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज। अब जैसे कि नरेटर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनकी तरफ से कॉल आने वाला है, तो ऐसा ही हुआ। जो एक्सपेक्टेड कॉल जो वो कर रहे थे वो विद इन ए फ्यू डेज में ही मिसेस पम्फ्रे की कॉल जो है डॉक्टर के पास आ गई। मिसेस पम्फ्रे वाज डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट मीन्स है एक्सट्रीमली वरीड। मिसेस पम्फ्रे जो है बहुत ज्यादा वरीड थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग। उसने अपनी फेवरेट डिशेस को भी खाने से मना कर दिया था, एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा उसको वोमिटिंग्स भी हो रही थी। बाउट्स, बाउट्स स्पेल या सेशन ए स्मॉल पीरियड ऑफ इंटेंस एक्टिविटी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए बेड पेंटिंग। वह अपना पूरा समय एक रग पर लेटे हुए ही बिता रहा था, एंड पेंटिंग करते हुए बिता रहा था। पेंटिंग का मतलब टू ब्रीथ क्विकली एंड लाउडली थ्रू योर माउथ, यानी वो अपने मुंह से जोर जोर से सांसें ले रहा था। जैसे वो कहते हैं ना, थक जाते हैं तो जल्दी जल्दी हाँफने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड पेंटिंग। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग। वो ना तो वॉक पर जाना चाहता था ना ही कुछ करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। तो नरेटर कहते हैं कि मैंने एडवांस में ही अपनी प्लानिंग कर ली थी कि मुझे क्या करना है। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड। केवल एक ही तरीका था जो ट्रिकी को बचाया जा सकता था, वो ये था कि थोड़े से टाइम के लिए ट्रिकी को घर से बाहर निकाल लिया जाए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। तो नरेटर ने या डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि उसको लगभग एक फोर्टनाइट के लिए, फोर्टनाइट इज अ पीरियड ऑफ 15 डेज, तो 2 वीक्स का जो पीरियड है दैट इज कॉल्ड फोर्टनाइट। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि ट्रिकी को लगभग एक फोर्टनाइट के लिए हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए ताकि इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा सके। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, सून्ड का मतलब फेंटेड। द पुअर लेडी यानी मिसेस पेम्फ्रे जो है लगभग फेंट ही हो गई थी ये सुनकर, क्योंकि वो रह ही नहीं सकती थी ट्रिकी के बिना। शी वॉज श्योर he would pine and die if he did not see her every day. तो pine and die is a idiom है जिसको कहा जा सकता है to become thin and weak due to the unhappiness। तो वो श्योर थी, उनको ये पता लग रहा था कि जो ट्रिकी है पाइन एंड डाई, पाइन एंड डाई का मतलब बहुत वीक हो जाएगा, बहुत थिन हो जाएगा। पाइन एंड डाई एक्चुअली तब यूज किया जाता है जब किसी लव्ड वन की मेमोरी में किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, तो उसको कहते हैं पाइन एंड डाई। तो उसको लग रहा था कि जो ट्रिकी है
वो पाइन एंड डाई की कंडीशन में हो जाएगा, यानी थिन एंड वीक हो जाएगा इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर वो मिसेस पेम्फ्रे को हर रोज नहीं देखेगा। बट आई टुक ए फर्म लाइन, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि मैं अपने लिए एक फर्म लाइन में सोच चुका था, वो फर्म डिसीजन ले चुके थे कि इस बार ट्रिकी को उन्हें हॉस्पिटलाइज करना ही है, यानी घर से बाहर ले ही जाना है। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू save him. In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pumphrey's wailing, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. तो ट्रिकी एक्चुअली में बहुत ज्यादा बीमार था और यही एक तरीका था उसे सेव करने का। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, तो उन्होंने कहा कि मैं यही एक तरीका, मैंने बेस्ट तरीका मुझे लगा कि विदाउट डिले उसको घर से बाहर ले जाना चाहिए। एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रे वेलिंग, और वेलिंग का मतलब है यहाँ पे टू एक्सप्रेस सॉरो लाउडली, यानी अपना जो दुख है उसको बहुत लाउडली उसको एक्सप्रेस करना, यानी रोना चिल्लाना इस कैटेगरी में आ सकता है। तो पम्फ्रेस की वेलिंग के बावजूद भी आई मार्च आउट टू द कार, तो जो डॉक्टर है वो कार की तरफ बढ़ चले कैरिंग द लिटिल डॉग, और लिटिल डॉग को एक ब्लैंकेट में रैप करके। The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, fabric cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl, etc. तो पूरा स्टाफ जो है राउज्ड यानी एक्टिव हो गया एकदम से ये बात सुनकर कि अब ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है। एंड जो मेड्स थी वो अंदर बाहर रश कर रही हैं, उसका डे बेड, नाइट बेड, उसके फेवरेट कुशंस, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, ये सब जो है वो सामान उसका ले आए। Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. तो नैरेटर कहते हैं मुझे ये रियलाइज हो गया था कि मेरी कार में ये सब स्टफ नहीं आ पाएगा। स्टफ मीन्स टू रेफर समथिंग विदाउट यूजिंग इट्स नेम, यानी सामान, ये सब सामान उनकी कार में कभी नहीं आ पाएगा, तो इसलिए उन्होंने कार को ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पम्फ्रे विद ए डेस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही वो चले, जो नैरेटर है, जैसे ही उन्होंने कार को ड्राइव करना स्टार्ट किया तो मिसेस पम्फ्रे जो है डेस्पेयरिंग क्राई यानी रोने लगी, और उन्होंने आर्मफुल यानी उसके छोटे छोटे जो कोट्स थे जो बहुत सारे थे वो विंडो के थ्रू कार के अंदर फेंक दिए। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स। तो उन्होंने देखा, वो कहते हैं कि नैरेटर कहते हैं मैंने मिरर में देखा, इससे पहले कि मैं ड्राइव करते हुए कॉर्नर से टर्न लेता, मैंने मिरर में देखा कि हर कोई रो ही रहा था। आउट ऑन द रोड, आउट ऑन द रोड आई ग्लांस्ड एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माय साइड। आउट ऑन द रोड, जब वो रोड पर आए, आई ग्लांस्ड डाउन, ग्लांस डाउन का मीन्स क्विकली लुक एट समवन, ठीक है। तो जो पैथेटिक बेचारा जो डॉग था, छोटा सा एनिमल जो उनकी साइड वाली सीट पर लेटा हुआ था, बैठा हुआ था, टू हैव डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग मीन्स गैस्पिंग, गैस्पिंग का मीन्स जो मुश्किल से सांसें ले पा रहा था, उन्होंने उसको देखा। आई पैटेड द हेड, मैंने उसका जो है सिर थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, वैग मीन्स शेक, तो उन्होंने क्या किया, डॉक्टर ने ट्रिकी के हेड को थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, और ट्रिकी ने काफी कोशिश की अपनी टेल को हिलाने की। पुअर ओल्ड लेडी आई सेड, तो डॉक्टर कहते हैं बेचारी, बेचारा बूढ़ा, यानी कह सकते हो ओल्ड लैड, यानी लैड ये डॉग के लिए कहा जा रहा है, बेचारा बूढ़ा डॉग। यू हैव नॉट ए किक इन यू बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू, तुम में अब एनर्जी नहीं रही है, डॉक्टर जो है उससे कह रहे हैं ट्रिकी से कि तुम में अब एनर्जी नहीं रही है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास तुम्हारा इलाज है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च अराउंड मी, सर्ज का मीन्स क्राउडेड। एट द सर्जरी इज ए प्लेस वेयर ए डॉक्टर, डेंटिस्ट और या वेटरनरी सर्जन ट्रीट्स अ पेशेंट मीन्स हॉस्पिटल।
तो हॉस्पिटल में जब डॉग्स पहुंचते हैं तो जो वहाँ के हाउस होल्ड डॉग्स, जो और भी डॉग्स वहाँ हॉस्पिटल में थे, वो क्या हुआ, डॉक्टर जो है उनके चारों तरफ उन्होंने इकट्ठे हो गए, क्राउडेड हो गए। Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक। पैक जो वर्ड है वो यूज किया गया है डॉग्स के ग्रुप के लिए। तो ट्रिकी ने, वो शोर मचा रहे थे, डॉग्स जो बार्किंग कर रहे थे और डॉक्टर के चारों तरफ इकट्ठे हो गए थे, तो उन्होंने जो है उस नॉइजी पैक को देखा ट्रिकी ने अपनी डल आईज के साथ, और जब उसको नीचे रखा गया कारपेट पे तो ले मोशनलेस, और वो ऐसे लेट गया जैसे उसकी उसमें मोशन ही नहीं थी, क्योंकि वो फैट होने की वजह से बहुत ज्यादा लेजी हो चुका था। The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. दूसरे डॉग्स ने क्या किया, आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम, स्निफिंग का मतलब है ब्रीदिंग थ्रू नोज, यानी उसको सूंघा, उसके चारों तरफ घूमकर उसका सूंघा थोड़े से सेकंड के लिए, और फिर उनको ये समझ में आ गया कि ये बिल्कुल ही अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें कोई हरकत नहीं हो रही थी, और उससे उन्होंने इग्नोर कर दिया। तो आपको कैसी लगी ये स्टोरी? आपको अच्छा लग रहा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। तो आपको यहाँ तक की स्टोरी समझ में आ गई होगी कि एक छोटा सा डॉग है ट्रिकी, जिसको उसकी जो मिस्ट्रेस है, रिच मिस्ट्रेस है मिसेस पंफ्रे, उन्होंने बहुत लाड़ प्यार से उसको पाला है, पैम्पर किया है, ओवर फेड किया है। तो ये जो डॉक्टर है, जो नैरेटर है जेम्स हैरियट, ये स्टोरी उनकी तरफ से लिखी गई है। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने डिसाइड किया कि ये बहुत सुस्त हो चुका है, इसलिए इसको घर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उसको ओवर फेड किया करती थी। तो अगर ये थोड़े दिन ऐसा रहेगा कि कुछ खाएगा पिएगा नहीं, तो ये ठीक हो जाएगा। तो उसका ट्रीटमेंट करने के बहाने वो उसे घर से निकाल लाते हैं फॉर ए फोर्टनाइट के लिए। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट में। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।